भारत से ज्वाइन किया है विक्रम सिंह जी ने, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस हैं। आप सब देखते रहते हैं विक्रम साहब को और हम बहुत कुछ सीखते हैं सर आपसे। थैंक यू सो मच। क्या जा पाए। थैंक यू आरजू जी। सीखने का मौका तो और एकाधिकार मेरा है, मोनोपोली आपकी है सिखाने की और मेरी सीखने की। नहीं सर, बहुत शुक्रिया और आपको नया साल बहुत मुबारक हो। आई होप के सब खैरियत रहे, पूरे साल में जो है सब कुछ अच्छा ही रहे, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में आप आराम से रहे और खुश रहें। और सर सबसे पहले हम, वैसे बात एक अजीब सी है, मुझे हंसी भी आ रही है और मैं पूछना भी चाह रही हूँ, लेकिन ये कि लोग मुझे बड़ा गुस्सा हो जाएंगे अगर वो कहेंगे हंस क्यों रही है, कि हमारी जो पॉलिसी है का ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि जी 100 साल हम चाहते हैं कि भारत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, टर्म्स अच्छे हो, ट्रेड हो। तो खैर अगर हम कुछ साल भी अगर हम कर पाए तो बड़ी बात है, 100 साल तो मुझे नहीं लगता। लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्या हम 100 साल ऐसे कर पाएंगे? क्या हम अच्छे टर्म्स बनाने की तरफ चल पड़े हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी गई है? आरजू जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना उम्दा बयान आ सकता है, लेकिन अगर आया है तो हम एतबार करें और उम्मीद करें कि ये साफ गोई से दिया हुआ बयान है। लेकिन हमने आगे के 100 दिन नहीं देखे हैं और हम 100 साल की बातें कर रहे हैं। और यह भी तो हमें देखना है कि चेंज जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो आई है, हमारे माली हालात क्या हैं और सामने हमें होराइजन में दिखाई क्या पड़ रहा है, उसके मद्देनजर हमारे पास रास्ते क्या थे। मैं ये कहता हूं कि आज अगर मैं कहूं कि पूरी तारीख में ऐसा कोई बयान और या ऐसा कोई दावा, लेकिन ये दावा बहुत उम्दा है, कभी कभी कोई तो पहल करेगा ही। अगर पाकिस्तान ने किया है तो जितने भी किया है मेरी मुबारकबाद उनको, कि कम से कम बिस्मिल्लाह तो किया, एक संग बुनियाद तो डाली आपने, कहा तो सही 100 साल के बारे में। और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से बदल रही है, पहले 5 साल 10 साल की बात होती थी, फिर 2.5 साल की बात हुई, फिर 1 साल की बात हुई, और अब तो जैसे वनडे क्रिकेट 2020 का जमाना आ गया है। 100 ईयर्स किसने देखा है? हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, जिस तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात सऊदी अरेबिया और दुबई और इस्लामिक वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट में बदले हैं, यूरोप में बदले हैं, अमेरिका में बदले हैं, और जो नई फ्रेंडशिप्स आ रही हैं अफगानिस्तान की वजह से जो चेंजेस आए हैं, उसके मद्देनजर शायद, और मैं फिर उसकी बहुत इसको वेलकम करूंगा कि पाकिस्तान का 100 साल तक वो हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है, कोई जंग नहीं चाहता है और ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहता है। इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है? लेकिन इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे या जब तक इसके सबूत नहीं देंगे कि जो उन्होंने कहा है कौल फेल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जो कह रहे हैं वही जबान पे है, वही दिल में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये चीज एक बड़ा अच्छा कहना चाहिए कि स्टेटमेंट आया है, उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। और हम लोग 100 साल सुन के हमें हंसी आई। हमने कहा अगर ये 5-10 साल भी कह दें और 5-10 साल भी अगर अच्छे हम गुजार पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन साथ ही हमने देखा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो स्पेन के विजिट पे थे और वहां उन्होंने कश्मीर का बिल्कुल नाम नहीं लिया। वरना हम लोग हर जगह जाकर कश्मीर करने की आदत सी है और कहते भी हैं कि हम हर जगह जाके कश्मीर के इशू को हाईलाइट करेंगे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, और इस चीज को ये भी यहाँ पे काफी लोग बात कर रहे हैं। क्या ये भी एक स्टेप है उस तरफ कि हम कश्मीर को थोड़ा सा साइड पे करके और अपने टर्म्स बेहतर करने जा रहे हैं? ये बड़ी मुबारक बात है, बड़ी मुबारक खबर आपने दी है। मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोस्त इसका इस्तेकबाल करेगा, और जिन्होंने भी हमारे जो वजीर साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करेगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसको हर तरफ इसके मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसको रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए। अगर स्पेन जाके उन्होंने कश्मीर का तस्करा नहीं किया तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और अगर संग बुनियाद में उन्होंने इस तरीके की मोहब्बत और खुलूस डाल करके कोई एक बुनियाद के ऊपर इमारत बना रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कि वो इमारत बहुत बुलंद होगी, बहुत मुबारक होगी। और अगर शुरुआत ही अच्छी हो गई है, वेल बिगन इज हाफ डन, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अगर इतनी शुरुआत की है तो वो जो हमारे तमाम हालात हैं, जियो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, शायद अमन हमारी अब मजबूरी है, जंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ना हम न पाकिस्तान।
लेकिन सर ये बात तो हमेशा से होती रही है कि अगर कश्मीर का इशू ना हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से इनकी आपस में जो है वो अच्छी तरह से बातचीत ना हो या ट्रेड शुरू ना हो। आपको क्या लग रहा है कि ये अचानक जो तब्दीली आई है उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कोई और तीसरा मुल्क हो सकता है जिसने प्रेशर डाला हो, चाहे सऊदी अरब हो या अमेरिका, या क्या वजह हो सकती है कि ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रवैया बदला हुआ है? रवैया क्यों ना बदलेगा आरजू जी? हम बात कर रहे हैं 1947 की। 1947 के आज कितने साल हो गए? 72-73 साल होने को अब आ रहे हैं और सारी दुनिया बदल गई। अफगानिस्तान बदल गया। क्या था अफगानिस्तान आज से 1 साल पहले, आज से 20 साल पहले? और इतनी लड़ाई के बाद यूएसएसआर टूट के खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका ने 20 साल वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया। लुब्बे लुबाव और निचोड़ क्या है? किसी के हासिल कुछ नहीं हुआ। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए अमेरिका के, इतनी तबाही हो गई, नतीजा किसी के हाथ कुछ नहीं। अगर वही पैसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिल जाता तो आज चमन हो जाते दोनों मुल्क। हकीकत यह है वो पैसा बिल्कुल बदइंतजामी में और बेईमानी में और जंग में बिल्कुल बर्बाद हो गया। और जो आपने फरमाया है, सबसे बड़ी चीज यह है कि आज जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े प्लेयर्स कौन है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया और किसी हद तक यूएई। ये तमाम प्लेयर्स चाहते हैं कि अमन रहे, क्योंकि अमन नहीं रहेगा तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, उसमें सबका नुकसान है। दहशतगर्दी बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन ये है कि जो चीज जिसका काम है उसके पास रहनी चाहिए। फौज का काम है लड़ाई और सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एग्रेशन को इंतजाम करना। हुकूमत करना फौज का काम नहीं है, या कॉमर्स और इंडस्ट्री में आना फौज का काम नहीं है। अगर फौज कॉमर्स और इंडस्ट्री में आएगी, हुकूमत में दखल अंदाजी करेगी, तो फौज कहां रही फिर? और इसीलिए वो जो काम हमारे हुक्मरानों का है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का है, वो काम उनको करने दे। फौज अपना काम करे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपना काम करें। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि चाहे मियां नवाज शरीफ हो या और भी कोई उनसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे, और आज भी फौज ने उनको कभी खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं दिया। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो दुनिया में और हिंदुस्तान में परसेप्शन आ रहा है आरजू जी, वो ये आ रहा है कि फौज का अपने जो उसका जो दायरा है उससे कहीं आगे जाकर के वो काम कर रही, जो कि मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की आधी मुसीबतों की जड़ पाकिस्तान की फौज है। अगर वो सिर्फ अपनी बैरक्स में रहे, अपना काम करे, अपनी सलाहियत आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो फौज के काम कम करके ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्री में, कहीं पिज्जा बेचना फौज का काम है, कहीं ये ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फौज का काम है। फौज का काम राइफल, गन्स, कार्ट्रिजेस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तैयार करना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चलाना है, तो उसके ऊपर देंगे। और दूसरी चीज है, जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ वो पॉलिटिकल लीडर्स ने किया हो नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो उनकी आर्मी ने 5th जनरेशन वॉर ला करके मदरसों को एक फैक्ट्री बना दिया है जिहादियों को तैयार करने के लिए। उन्होंने जो इस तरीके की प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे तो बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।